हम लोगों ने पिछली क्लास में 61 से 62 तक ये कर लिया था। इस वैरायटी के क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग 63 से 66 तक इस वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ऊपर लीनियर वाला क्वेश्चन दिया हो, लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर मतलब x की पावर जिसमें 1 हो, और डेनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक मतलब हायर पावर 2, लेकिन नीचे जो डेनोमिनेटर है वह स्क्वायर रूट में होगा। तो 63, 64, 65, 66 ये एक ही वैरायटी के हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग 63 से 66 इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आते हैं। डिफरेंट बोर्ड्स में अलग अलग मार्किंग स्कीम है, तो उससे हमको कोई समस्या नहीं है। काम उतना ही करना पड़ेगा चाहे जो बोर्ड हो। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, तुरंत तत्काल हम लोग इसको करेंगे। और ये 3 वैरायटी का बन जाता है। ये 4 क्वेश्चन हमने लिया है, ये आगे चल के 3 ही वैरायटी का बनेगा। उनमें से कोई एक फॉर्म आ जाएगा, तो उसको हम लोग चारों को करने के बाद वो भी देख लेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी का बनेगा, वो लास्ट में बता दिया जाएगा। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, तुरंत तत्काल हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो जैसे हम लोग 63 वाला क्वेश्चन ये ले रहे हैं, इसमें ये हम लोगों को दिया है ऊपर न्यूमरेटर में x + 2 और डिनोमिनेटर में है x² + 5x + 6। जैसे 61, 62 था, बिल्कुल वैसे ही इसको करना है। पिछली वीडियो में हम लोग वो कर चुके हैं। सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है कि नहीं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो आएगा 2x और +5, जो कि न्यूमरेटर के बराबर बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। अगर होता तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही ना। इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है, इसीलिए तो 4 मार्क्स दिया जा रहा है। तो देखते हैं, तो इसके लिए क्या काम करते हैं। सबसे पहले जब इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये ना आए, तो सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं a और इनटू में dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हो। स्क्वायर रूट के अंदर वाला लेना है, स्क्वायर रूट नहीं लेना है। और इक्वल में न्यूमरेटर लिख देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और 5x का करेंगे तो 5 आएगा, और +b एक कांस्टेंट है, वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, और इक्वल में x + 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a × x + 5a + b = x + 2। अब ये पूरा कांस्टेंट हो गया। अब कुछ नहीं करना है, दोनों साइड x के कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2a और यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 उसको मान लिया जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा ½ 1/2। एंड ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले को हम कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे, और a का वैल्यू है 1/2 + b = 2। तो 5/2 उधर चला जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 = 4 - 5 होल अपॉन 2। तो 4 में से 5 जाता है तो आजकल कितना आता है, -1/2। तो b का वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल लिया। a आ गया और b आ गया। अब कुछ नहीं करना है, जो डिफरेंशिएट करने के बाद ये बन जाता है हमारा, इसी में एकदम धीरे से चुपके से a और b का वैल्यू यहाँ पर रख देना है। तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, ये हमने पुट कर दिया एकदम धीरे से। और b का वैल्यू क्या है, -½ वो भी रख देंगे, इक्वल में x + 2। तो हमारा काम इस वाले से नहीं बन पा रहा था, तो इस x + 2 के बराबर में हमने एक नया एक्सप्रेशन निकाला। अब x + 2 को भगा देंगे और उसकी जगह ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पर रख देंगे। जैसे हम लोग का जुगाड़ पानी बढ़ जाए, इसीलिए ये काम हम लोग करेंगे। दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये इसके इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर उसको हम रख देंगे। तो इससे क्या फायदा है? फायदा है तभी तो मनुष्य ऐसा काम करता है।
बिना फायदे के तो हम लोग कुछ करते नहीं। अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको हाफ एक्स और 2x + 5 इतने में इस डेनोमिनेटर से हम अलग डिवाइड कर देंगे, और यहाँ जो हाफ है उसमें अलग डिवाइड कर देंगे। दोनों में अलग अलग डिवीज़न हो गया और अलग अलग इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, फालतू का चीज जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे तो अंदर सुंदर सुंदर वैल्यू बचेगी। -½ है उसको बाहर कर दिया हमने, तो ये भी एकदम बढ़िया सुंदर मसाला अंदर बचा। अब काम हो गया इसका, अब इसका गेम तुरंत समाप्त। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला आ रहा है, तो इसके लिए एक तरीका है, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला आ जाए लेकिन डेनोमिनेटर स्क्वायर रूट में लिखा हो, तो इसके लिए डायरेक्ट तुरंत इंटीग्रेशन लिखते हैं 2 टाइम्स, 2 हमेशा लगाना है, 2 टाइम्स डेनोमिनेटर, 2 का मल्टीप्लाई करके डेनोमिनेटर को ऊपर लिख देना है, तो इसका इंटीग्रल तुरंत आ जाएगा। यही करना है। क्या करना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाला आ रहा है और नीचे वाला स्क्वायर रूट में है, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स डेनोमिनेटर होता है। 1/2 अपनी जगह पर था और 2 टाइम्स डेनोमिनेटर हमने लिख दिया, बस खेल खत्म इसका। अब इधर वाला बचा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। जब डेनोमिनेटर में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ऊपर कुछ ना हो, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं। तो अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, उसके लिए b² / 4a निकालते हैं। तो b की जगह क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 का स्क्वायर, और a की जगह, a मतलब x² का कोफिशिएंट या कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 25/4, मतलब यही जानवर हमें चाहिए कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 25/4 को इसमें एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार हमने ऐड कर लिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे कोई फर्क ना पड़े और काम बन जाए अपना। ये 2 से 2 हो जाएगा, तुरंत कट्टो गिलहरी हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं अब क्या करना है, इसमें से x² वाला लेना है, x वाला लेना है, और जो एक बार ऐड किया गया, एक बार सब्ट्रैक्ट, उसमें जो ऐड किया गया है, प्लस किया गया है, वो वाला, इन तीनों को एक साथ एक सुंदर से ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। और बचा कौन कौन, 6 बचा और माइनस का 25/4, इसको कोने में सॉल्व करके और यहाँ रख देंगे। तो 6 4 जा 24 - 25 होल अपॉन 4, तो 24 में से 25 जाता है तो आजकल कितना बचता है, -1/4, तो -1/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये उसी तरह चलता चला आएगा, झूठ मूठ का पेन खर्च होगा और कुछ होगा नहीं है, और कुछ नहीं होगा, बस बार बार उसको लिखना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, x + 5/2 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो बनेगा a² + b² और +2ab, 2a और ये b जब करेंगे तो 2 से 2 कटोस और हो जाएगा 5x, तो यही तो बचेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab करेंगे तो 5x, ये बीच वाला आ गया। इसका मतलब इसको हम ऐसे बंद करके लिख देंगे, और ये हो गया -½ का होल स्क्वायर। बस इस तरीके से इसका गेम, बस अब ये मौत की कगार पर है, अब इसका पैर एकदम कब्र में लटक चुका है। अब यहाँ पर एक हम लोग फार्मूला लगाएंगे √ में x² - a² का। क्या फार्मूला इसके लिए, इसके लिए log of x +
अंडर रूट में यही पूरा मसाला, यही पूरा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही छोटा सा फॉर्मूला है, इसको लगा दिए, इसका खेल खत्म और हो गया आंसर अपना। माइनस हाफ बाहर लिखा है, ये हमारा पूरा x है और ये पूरा a। अगर x के प्लस या माइनस में कोई नंबर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको हम केवल x ही मानेंगे, x माना जाएगा। तो क्या कह रहा है फार्मूला, ये यही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लिखा जाएगा लॉग ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस 5 और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, थोड़ा जगह कम है क्या तो नीचे लिख लेते हैं, हाफ का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है प्लस सी, ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है इतना स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर। ये बन गया। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, एक लाइन, ये चीज जो बना है आखिर ये है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को, इसी को तो इतना झंझट करके पहले इसको ये बनाया गया, फिर ये लाए, फिर ये फार्मूले पर बैठाए, तो यही तो बनता चला आ रहा है। तो ये चीज और ये जो अंदर लिखा है वो सेम है, क्योंकि इसी को इस तरीके से बनाया गया है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा यही बन जाएगा। तो इसको इसी तरीके से वापस से अपने पुनर्जन्म, जैसे इसका पिछला जन्म में जैसे ये था उसी तरह इसको लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका सुंदर सा आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही इसका आंसर है। 4 या 5 नंबर जैसा मिलेगा हम लोग पा गए। अब इसी तरह 63 का भाई है 64, दोनों भाई एक ही तरह है, लेकिन लास्ट में हो सकता है वो दूसरे फॉर्म में आ जाए। 3 फॉर्म बनेंगे, वो चारों को करने के बाद हम लास्ट में बता देंगे कि उन्हीं 3 में से कोई ना कोई टाइप बनेगा, उसके अलावा कुछ बनेगा नहीं, चाहे दुनिया पलट जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब ये हम लोग क्वेश्चन पहले नोट कर ले, फिर बताएं भाई क्या करना है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो क्या करना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ रहा है क्या, इसका करेंगे तो आएगा 2x और प्लस 2, तो ऊपर वाले के बराबर तो नहीं आ रहा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 2, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आया क्या, बिल्कुल नहीं आया, एकदम अलग आया, नहीं आया इसीलिए तो 4 नंबर दे रहा है, आ जाता तो तुरंत 1 मार्क्स में हो जाता ये। तो जब ना आए, इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं आए, तब क्या करें, तब लेट करते हैं ए एक कोई कांस्टेंट है और इनटू में डी डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वो वाला मसाला, और प्लस एक और कांस्टेंट अपने से ले लेंगे और इक्वल में ये जो कोई काम का नहीं है, जो काम नहीं बना पाया न्यूमरेटर, उसको सामने लिख देंगे। हैं? काम नहीं बना पाया मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं आ रहा, तो इसकी जगह पर कोई नया एक्सप्रेशन निकाल के रखेंगे जो अपने काम का हो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 2, 3 कांस्टेंट है 0 और b अपनी जगह पर, और इक्वल में ये बिना काम वाला निकम्मा एक्सप्रेशन वो सामने लिखा रहेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a और इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट को एक सुंदर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से 2a और यहाँ से 1, तो a इज इक्वल टू 1/2, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, ये
भाई घोड़ा को घोड़ा से कंपेयर करेंगे और गधे को गधे से ना, तो बराबर बराबर रख दिया हमने। a की जगह पर 1/2 और प्लस b इक्वल टू 2, ये 2 से 2 हो जाएगा कट्टो की लहरी, तो यहाँ बचेगा 1, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b का वैल्यू आ गया 1। अब बस कुछ नहीं करना है, जो इसको डिफरेंशिएट करके ये वाला हमने बनाया है, बस इसी में एकदम धीरे से a का वैल्यू और b का वैल्यू रख देना है। तो नाउ a की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 और b की जगह पर 1, ये आ गया। तो अब हमने देखा कि x + 2 मतलब इसकी जगह पर हम ये नया एक्सप्रेशन बना लिया है हमने, इसको हटा के और एकदम प्यार से इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको रखेंगे 1/2 2x + 2 + 1, और नीचे वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। अगर इसका ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व किया जाए तो वो इसी तरह बन जाएगा। इसको इस तरह बनाया गया है अपना काम बनाने के लिए, क्योंकि मनुष्य का काम ही है अपना काम बना के चलते बनना, तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, इतने में ये जो डिनोमिनेटर उससे अलग डिवाइड कर दिए और 1 में अलग डिवाइड करेंगे, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, दोनों भाई में बंटवारा कर दिया जाएगा। ये अलग अलग इंटीग्रेट भी कर देंगे अब दोनों को। ये जो 1/2 है इसको बाहर कर देंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो ये बाहर आ जाए तो अंदर थोड़ा सुंदरता इसकी बढ़ जाए। जो देखने में ये थोड़ा गंदा लग रहा था अब ये सुंदर लगेगा। ये और ये तो सुंदर है ही, सिंपल सा दिख रहा है। 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, फालतू में पेन एन खर्च होगी, कोई मतलब नहीं है। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट न्यूमरेटर हमारा आएगा। यहाँ पर +2 है ना, हाँ तो इसको 2 बना लेते हैं। वो गलती से लिख गया क्या भाई, ज़्यादा बन गया, ठीक है 2 है ये, 2x + 2, तो ये हमने इसको बना दिया। अब क्या करना है, जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट ऊपर वाला आए और नीचे जो मतलब डिनोमिनेटर में है वो स्क्वायर रूट में लिखा है, तो क्या करना है, ध्यान से सुनना है कि अगर स्क्वायर रूट लगा हो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ रहा हो तो क्या करना है, 2 हमेशा लगाएंगे, 2 टाइम्स डिनोमिनेटर लिख देते हैं और बस काम खत्म। 2 टाइम्स डिनोमिनेटर लिख दिया जाएगा और काम इसका हो जाएगा खत्म। ये हो गया। अब प्लस, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाएंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अब सवाल ये है कि स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए कौन सा नंबर चाहिए, तो इसके लिए एक फार्मूला है b²/4a। b की जगह कौन है, 2, और a मतलब x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 2 का स्क्वायर 4/4, तो 4 से 4 हो जाएगा कटोस, तो बचा 1, मतलब 1 हमें चाहिए। तो भाई 3 है तो 3 में से हम 1 ले लेंगे और 2 को छोड़ देंगे, 2 जाए अपना ऐश करे। ये इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लिए, ये 2 से 2 कट्टों की लहरी हो गया तुरंत। और अब ये कुछ जाना पहचाना चीज है, ये क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर है? इसको खोलेंगे तो a² + b² + 2ab यही बनेगा। और इसको क्या करें,
इसको हम बनाएंगे √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो पहले इसके ऊपर झूठ मूठ का स्क्वायर रूट लगाएंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे, जैसे इसको भी एहसास हो बेचारे को कि हम भी परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब ये एक फॉर्मूला बन गया। इसके लिए फॉर्मूला है √x² प्लस a² का। अब बीच में प्लस लगा है तो इसके लिए फॉर्मूला है log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। तो यही एकदम सुंदर सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर बीच में x की जगह पर x प्लस 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x में प्लस हो या माइनस हो इसको पूरा x मानेंगे। ये पूरा x है और √2 हमारा a है। तो क्या करना है, इसको और नीचे लिख लें, नहीं ये जाकर यहीं पर लड़ जाएगा, थोड़ा नीचे कर लें तो काम बढ़िया से हो जाए। हाँ, अब क्या करना है, log ऑफ x, तो x की जगह हमारे पास क्या है, x प्लस 1 प्लस √x² प्लस a²। तो x की जगह पर x प्लस 1 और a की जगह पर √2। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा इसको हम लोग 1-2 लाइन में और क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया से और सुंदर बना दे, बस आंसर आ गया। अब ये है क्या चीज, इतना गंदा जानवर, ये यही तो है x² प्लस 2x प्लस 3। इसी के पीछे तो इतनी देर से मेहनत हो रही है, इसी को तो हमने इसमें ये जोड़ा, फिर स्क्वायर बनाया, फिर ये इस तरीके से बन के फार्मूले पर पैटर्न में बना, अपने फॉर्म में आया कंप्लीट स्क्वायर। तो ये है क्या, इसी चीज को तो इस तरीके से लिख दिया गया है। तो ये और ये सेम है, तो इसको हम चाहें तो दोबारा इसका जैसे ये पिछले जन्म में था इस तरीके से इसको इसी तरह लिख दिया जाए। इसको जब ब्रेक करके सॉल्व करेंगे तो यही फिर से बन जाएगा। अन्ना मन आए भाई किसी का तो इसको फार्मूले पर खोल दे स्क्वायर प्लस b², लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। इसी चीज को ये बनाया गया है तो हम इसकी जगह पर ये फिर से लिख देंगे, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और बस इस तरह हम लोग को सुंदर से आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद इन्हीं लोगों का एक तीसरा भाई है, ये वाला 65। तो देखते हैं हमारा 65 कैसे होगा। सबको हम लोग बढ़िया तरीके से एकदम कर डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3x प्लस 5 है ये, हाँ, और x² माइनस 8x प्लस 7। इसमें भी वही खेल, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या ऊपर वाला आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तभी तो 4 नंबर दिया जा रहा है। अगर आ जाता तो 1 नंबर का क्वेश्चन होता ही है 1 मार्क्स में। तो अगर हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें तो 2x माइनस 8 आएगा। क्या ये न्यूमरेटर के बराबर है? नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो करें क्या, तो ये करें, लेट करें a इंटू डी dx ऑफ डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वाला मसाला लिखना है, बस स्क्वायर रूट नहीं लिखना। प्लस एक और कांस्टेंट b और इक्वल में 3x प्लस 5। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 8 और प्लस b, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इंटू x माइनस का 8a प्लस b इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये a है और ये b एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे और x का कोफिशिएंट 2a को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 3। यहां से x का कोफिशिएंट 2a है और यहां से है 3, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/2 एंड कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट से, तो माइनस का 8a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो a की जगह क्या है, 3/2 है। तो 2 4 जा आजकल क्या होता है, 8 होता है। तो माइनस का
4 3 जा 12 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो -12 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा और b की जगह पर सुंदर सा 17 ये निकल आएगा। अब क्या करना है, सो दैट ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये बना है ना, तो इसी में a और b का वैल्यू पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू क्या है 3/2, तो a की जगह पर हम लिख देंगे 3/2 और b की जगह पर लिख देंगे 17 इज इक्वल टू 3x + 5। तो नाउ हमने इसके इक्विवेलेंट ये एक नया एक्सप्रेशन निकाल लिया, इससे हमारा काम बन जाएगा। अब इसको भगा के और यहाँ इस नए एक्सप्रेशन को उठाकर एकदम धीरे से चुपचाप रख देंगे बिना कोई बदमाशी किए। ये हो गया। अब दोनों भाई में बंटवारा करेंगे, ये बीच में प्लस लगा है तो इसको अलग डिवाइड करना है, इतने में और इतने में अलग। तो 3/2 2x - 8 इतने में हम अलग डिवाइड कर देंगे और इसका अलग इंटीग्रेशन, यहाँ प्लस लगा है तो प्लस 17 में अलग से डिवाइड करेंगे, दोनों में अलग अलग डिवीजन होगा। उसके बाद जो यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं 3/2 और यहाँ 17 उसको बाहर कर दें। इन लोग का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, जबरदस्ती अंदर घुसे हैं ये लोग। चलो भाई तुम लोग बाहर आओ, ये बाहर आ गए इन लोग। 2x - 8 और नीचे x² - 8x + 7 वो वैसे का वैसा रहेगा। और इधर से 17 को भी बाहर भगा दिया जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास x² - 8x + 7। अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट न्यूमरेटर आए और डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं करना है, बस 2 लगाना, हमेशा 2 लगाएंगे। 2 टाइम्स डिनोमिनेटर मतलब 2 इंटू डिनोमिनेटर लिख देना है बस। 3/2 अपनी जगह पर है, क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को लिख दिया, बस हो गया इतना पूरे का इंटीग्रेशन। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है और ये स्क्वायर रूट में है तब अब 2 से 2 कट्टू गिलहरी हो जाएगा तुरंत। और यहाँ पर इसको फिर वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए कौन सा नंबर चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला है b²/4 है। ज़्यादा बड़ा इंटीग्रेशन हो गया क्या, थोड़ा इसको छोटा कर दें, जगह ज़्यादा लेगा फालतू में है। तो b की जगह पर क्या है -8 और 4a मतलब x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो 8 का स्क्वायर आजकल कितना होता है 64/4, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 16, मतलब 16 हमें चाहिए। तो एक 16 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और एक बार 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब प्लस का 7 जो है वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, उसको हम कुछ नहीं कर रहे भाई। तो यहाँ 3 बचा है, तो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x² - 8x + 7 और 17 अपनी जगह पर। अब x² वाला x वाला और एक बार ऐड किया गया एक बार सब्ट्रैक्ट, तो जो ऐड किया गया है वो वाला, इन तीनों को पकड़ के एक सुंदर से ब्रैकेट में बंद करेंगे। -16 + 7 को सॉल्व करेंगे तो आएगा -9 और स्क्वायर रूट अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। तो अब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बना, देखते हैं। अब ये बन जाएगा x² - 4 का होल स्क्वायर। अब माइनस कहां से पता चला,
अगर x वाला जो टर्म है उसके आगे माइनस में तो यहाँ माइनस लगेगा, और अगर x वाला टर्म प्लस में तो यहाँ प्लस लगेगा। इसको फार्मूले पर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो ये आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं। 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, 3 का स्क्वायर। बस अब ये एक सुंदर फार्मूला है इसके लिए। क्या फार्मूला है उसको हम लोग जरा याद कर लें। ये फार्मूला लगाएंगे 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके लिए है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बस इसी को लगा देंगे, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना है। अब इसका आंसर आ गया। अब इसका पैर एकदम कब्र में बस लटक रहा। x के प्लस या माइनस में कुछ लगा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये x है और ये a है, तो log ऑफ x, फार्मूला क्या कहता है x, तो x की जगह हमारे पास है x माइनस 4 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x की जगह x माइनस 4 और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सी। चाहे हम लोग यहीं पर आंसर छोड़ दें, और अगर हम लोग की आत्मा कहे कि नहीं अभी कुछ और भी कार्यक्रम करना चाहिए, अभी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो एक लाइन और थोड़ी सी और पेन खर्च करेंगे। क्या करना है? ये है क्या, यह जानवर कौन सा है? ये और ये दोनों की शक्ल मिल रही है। ये चीज ये है और ये है और ये है, तो मतलब इसको इसी से तो बनाया गया है, तो इसको अगर खोला जाएगा तो यही दोबारा बन जाएगा। तो बहुत करेंगे उसी को दोबारा लिख देंगे और क्या होगा। बस इसकी यहीं पर जीवन रेखा समाप्त। ये हो गया इसका आंसर। तो चाहे हम लोग ऐसे यहीं पर छोड़ दें, चाहे एक लाइन और मेहनत कर लें। आगे आंसर। अब ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 66। ये भी उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा करके देख लेंगे तो और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें कोई नया चीज़ नहीं है। अब बस नया यहाँ पर ये है कि ये फैक्टर बनाकर लिखा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ये फैक्टर बनाकर नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से करेंगे माइनस 3x, फिर अब 2 को करेंगे तो 2 को करेंगे x से तो माइनस 2x, और माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6। बस इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें घबराने की तो कोई बात है नहीं। माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस 5 प्लस 6। अब ये अपने भाई लोगों की तरह बन गया। अब इसी तरह ये दिखने लगा इसका शक्ल। अब इसको बिल्कुल वैसे ही इस तरीके 63 जैसे सेम वैसे ही कर डालेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें भी वैसे ही करेंगे हम लोग। लेट a इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर के अंदर जो लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर प्लस b इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है, और a डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहीं पर, तो हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस b इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब कंपेयर करेंगे, इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर ले एक लाइन में, फिर उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ से x का कोफिशिएंट है 2a और यहाँ से x का कोफिशिएंट है 1, तो कंपेयर करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2। और कांस्टेंट कौन है यहाँ पर? इतना पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि उसमें x तो दिख नहीं रहा इसलिए वो कांस्टेंट है। a का वैल्यू हम हाफ निकाल चुके हैं, तो वो यहाँ पुट कर देंगे। ये माइनस का 5/2 उधर जाएगा तो प्लस का 5/2, तो 2 2 जा 4 और 5 4 5 मिलाकर हो जाएगा 9/2। अब a और b का वैल्यू जो निकाले हैं, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है, जो इसी में a और b का वैल्यू हम रख देंगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। a की जगह पर यहाँ लिखेंगे हम हाफ, और 2x माइनस 5
और प्लस b की जगह पर 9/2 और इक्वल में x प्लस 2। तो नाउ अब इसको हटाकर यहाँ यही वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे। और अभी इसमें एक मज़ेदार चीज़ बाकी है, इस क्वेश्चन को कर लें तो इसका असली मसाला हम लोग समझ लें। समरी इसका एक बार पूरा रिवाइज कर लें। ये रख दिया जाएगा, इसको उठाकर हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इसको हम चाहे तो मल्टीप्लाई करके इस तरह बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ बनाया गया है, तो इसको हम वैसे इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। हाफ 2x - 5 में इससे अलग डिवाइड कर देंगे और अलग इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, और इस वाले में अलग डिवाइड कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे यहाँ किया गया तो यही आएगा, तो इसी को हम लिखेंगे जो और फैक्टर बनाकर फैक्टर को सिंप्लीफाई कर दिया गया उसी फॉर्म में। ये हो गया। अब ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको बाहर कर दिया जाएगा और अंदर सुंदर सुंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे बस। 9/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तुरंत तत्काल, और x² - 5x + 6। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट ऊपर वाला आए और ये स्क्वायर रूट में हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके डेनोमिनेटर को ऊपर लिख देते हैं और बस यहीं पर इसका गेम ओवर हो गया। 2 से 2 कट्टो गिलहरी हो गया। 9/2 बाहर पड़ा रहेगा और इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। तो अब इसके लिए कौन सा नंबर चाहिए, तो इसके लिए अभी हम लोग देख रहे थे b² है, तो b की जगह पर -5 है और a मतलब x² का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो ये आएगा 25/4। तो बस कुछ नहीं करना है, 25 को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो 6 है वो बेचारा चुपचाप पड़ा रहेगा मुंह बना के एक कोने। अब x² वाला x वाला और एक बार नंबर को ऐड किया जाता है, एक बार सब्ट्रैक्ट। तो जो ऐड किया गया, जो प्लस किया गया उसको, इन तीनों को अगर हम देखें तो ये x - 5/2 का होल स्क्वायर है। खोलेंगे तो बनेगा a² + b² और -2ab करेंगे तो यही आएगा 2 और a और b की जगह 5/2, तो 2 से 2 कट्टो गिलहरी हो जाएगा तो बचेगा 5x, तो ये 5x आ जाएगा। अगर x वाला माइनस में है तो यहाँ माइनस लगेगा, और अगर x वाला टर्म अगर प्लस में है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा एक साइड में, तो देखते हैं क्या आता है। ये कांस्टेंट को सॉल्व करें तो 6 4 जा 24, -24 5 और प्लस का 24, तो सॉल्व करेंगे तो -1, तो माइनस का 1 आएगा ना, तो -1/4 मतलब, तो -1/4 को हम बना देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अब बस फॉर्मूले पर आ गया। अभी हम लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला देख रखा है, वही फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला पढ़े थे, 1/√x² - a² log of x प्लस √x² - a² + c। यही है, और कुछ नहीं करना इसमें। ये हमारा x है और ये a है, बस इसका भी पैर अब कब्र में लटका है। x की जगह पर x - 5/2 और प्लस x² - a², तो x की जगह पर x - 5/2 और -a² मतलब ये प्लस c। चाहे तो हम यहीं पर फॉर्मूला छोड़ दें, यहीं पर आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग की आत्मा ना माने तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। इसको तो वैसे ही लिखना है बार बार, इसमें तो अब कुछ कर नहीं सकते। प्लस का 9/2,
अब ये जो अंदर लिखा है स्क्वायर रूट की, ये है क्या? चलो भाई तुम लोग हटो, तुम लोग का काम खत्म है। तो ये क्या है? ये चीज यहां से बना और ये, तो इसको अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो यही चीज तो बन जाएगा, क्योंकि इसी को तो तोड़ मरोड़ के उस तरह बनाया गया था। इसी को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को ऐसे बनाया गया, फिर यही चीज होकर ऐसे बन गया। तो यही तो यहाँ लिखा है, तो इसको हम दोबारा लिख देंगे। यहाँ स्क्वायर रूट अपनी जगह पर लिखा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर ये आंसर हो गया, अब अगर और भी आत्मा ना माने कि नहीं हम और कुछ करना चाहते हैं, तो करो भाई फालतू में पेन खर्च, और क्या है? कैसे करेंगे? जैसे ये दिया था अब उसी तरह करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्चुअल में ये ऐसे दिया था, तो वास्तव में तो क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया हो फाइनली उसी तरह बना दे तो ज्यादा अच्छा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को इस तरह लिख सकते हैं ना, इसी को तो एक्सपांड करके ये बनाया गया है, तो इसको दोबारा से फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये लिख दिया जाए बस, अब इसके आगे कुछ नहीं, इतना बहुत है। यही हमारा सुंदर सा इसका फाइनल आंसर हो गया। कुल मिलाकर बात यह है कि 63 से 66 इस टाइप के क्वेश्चन जब करेंगे तो लास्ट में 3 ही टाइप का बनेगा। जैसे पहला टाइप क्या है, ये सॉल्व करते करते लास्ट में हमने देखा या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस टाइप का बन जाता है, जो सेकेंड पार्ट है। तो उसको हम कैसे करते हैं, सेकेंड पार्ट पर फर्स्ट पार्ट तो 2 टाइम्स करके कर दिया गया था, तो या तो इस टाइप का बनेगा, तो इसमें लगेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और अगर ये नहीं बना तो बीच में यहाँ प्लस बन जाएगा, यही होगा, तो इसके लिए ये लगा देंगे। सेम यही फॉर्मूला है, लॉग ऑफ एक्स प्लस ये जो है वही यहाँ चला आएगा, और ये अगर प्लस में है तो ये यहाँ चला आएगा। और तीसरा या तो ऐसा बन जाएगा, अगर ए स्क्वायर पहले आ गया और माइनस एक्स स्क्वायर बाद में, तो इसके लिए हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस इन 3 के अलावा और कोई टाइप नहीं बनेगा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाला टर्म अपॉन में कांस्टेंट, बस हो गया। इन्हीं 3 वैरायटी में से कुछ ना कुछ ये बनेगा। तो आज हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया। अब अगली क्लास में हम लोग 67 से लेकर 69 इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे।